नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का एक टॉपिक। अभी तक हमने मॉडर्न हिस्ट्री का पहला टॉपिक डिस्कस किया था आईएनसी के बारे में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। उसके बाद हमने डिस्कस किया कांग्रेस के दो फैक्शंस के बारे में, जिसमें एक मॉडरेट्स और दूसरा एक्सट्रीमिस्ट था। उससे आगे हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं सूरत स्प्लिट 1907। हमने इससे पहले वाली वीडियो जो हमारी हिस्ट्री की थी उसमें डिस्कस किया था कि कांग्रेस में 1905 आते आते दो फैक्शंस बन चुके थे, जिसमें से एक तो पहले ही था जो मॉडरेट्स था, जिसको हम नरम दल कह रहे थे, और दूसरा जो फैक्शन था वो था एक्सट्रीमिस्ट, जिसको हमने वहां पर डिस्कस किया था, जिसको हम कहते थे या कहते हैं गरम दल। ठीक है। अब मैंने आपको थोड़ा सा वहां पर भी बताया था कि एक्सट्रीमिस्ट 1905 के बाद मॉडरेट्स के जो वेज थे इंडिया को ब्रिटिश से आज़ादी दिलवाने के, लगा लो, उन पे क्वेश्चन मार्क उठाना स्टार्ट उन लोगों ने कर दिया था। एक्सट्रीमिस्ट लीडर का ये कहना था कि मॉडरेट्स जो तरीके अपना रहे हैं उससे इंडिया को आज़ादी नहीं मिलेगी। ठीक है। तो धीरे धीरे जो दोनों में तरीकों के लिए वार, लगा लो, या फिर जो विचारधारा की एक मतभेद था, विचारधारा का जो मतभेद था वो बढ़ता ही चला गया। इसके अलावा धीरे धीरे सूरत सेशन होता है कांग्रेस का 1907 में। वहां पर जाकर जो कांग्रेस है वो डिवाइड हो जाती है और ब्रिटिशर्स को एक मौका मिल जाता है कांग्रेस को तोड़ने का, क्योंकि वो शुरू से ही इसको तोड़ना चाह रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि सभी इंडियंस एक मंच पर आकर आज़ादी के लिए बोले, तो उनको एक मौका मिल जाता है और वो कांग्रेस के कुछ लीडर्स को इन प्रिजन कर देते हैं। ठीक है। अब 1907 में ऐसा क्या हुआ, किन विचारों पे, किन टॉपिकों पे दोनों धड़ों में मतभेद ज्यादा था, वो हम लोग देख लेते हैं। एक मिनट में वो स्लाइड निकाल लेता हूं। तो सूरत स्प्लिट में सबसे मेन जो दो पॉइंट्स थे वो ये थे कि कांग्रेस का जो मॉडरेट्स फैक्शन था वो चाहता था कि रास बिहारी जो बोस जी हैं वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, और जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे कि लाला लाजपत राय जी जो हैं वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। पहला तो ये था। दूसरा जो इनमें मेन कारण था कि क्यों ये धड़े आगे जाकर स्प्लिट हुए, दूसरा ये था कि स्वराज रेजोल्यूशन पास करवाना। एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि कांग्रेस का जो सूरत सेशन है उसमें स्वराज का जो रेजोल्यूशन है वो पास हो जाए, वो इस चीज़ की डिमांड कर रहे थे। लेकिन जो मॉडरेट्स लीडर हैं उनका ये मानना था कि हम स्वराज रेजोल्यूशन पास करके जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको नाराज़ नहीं करना चाहते, और हम ये लोग जो रेजोल्यूशन है ये हमारे इस सेशन में, सूरत सेशन में पास नहीं करेंगे। तो मॉडरेट्स ने जो एक्सट्रीमिस्ट की दोनों डिमांड्स थी, एक डिमांड कौन सी थी, स्वराज का रेजोल्यूशन पास करना, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, और दूसरी डिमांड क्या थी, लाला लाजपत राय को आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाना। इन दोनों को ही खारिज कर दिया, जिसके कारण दोनों धड़ों में स्प्लिट आ गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट को एक मौका मिल गया कांग्रेस को सप्रेस करने का, और उन्होंने किया भी। 1907 से लेकर 1915 तक, 1915 तक जो है कांग्रेस ठंडे बस्ते में रही। दोबारा कांग्रेस पावर में लगा लो या फिर आप यूनिफिकेशन में आई है वो 1916 में आई है, जब दोबारा ये दोनों जो धड़े थे कांग्रेस के वो लखनऊ सेशन में दोबारा 1915 1916 में दोबारा जो दोनों धड़े थे वो कांग्रेस के लखनऊ सेशन में दोबारा इकट्ठे हो गए थे। तब तक जो बीच वाला ये पीरियड है 1915 से लेकर 1907 से लेकर 1915 तक, इसमें जो है कांग्रेस विभाजित रही, और ये बहुत बड़ा लॉस था कंट्री के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो कंट्री को आज़ादी दिलवाने वाली थी वो ठंडे बस्ते में पड़ी हुई थी। तो इसका ये मेन जो समझाने वाला पोर्शन था ये है। इसके अलावा अगर मैं स्लाइड्स आपको दिखाऊं तो आप उनमें देख सकते हैं थोड़े बहुत पॉइंट, और वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये आपको एक माइंड मैप सा बना के दे रखा है, आप इसको देख सकते हो। तो
बिग जोल था कांग्रेस के लिए। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में डिफरेंस थे, जिसके कारण अपॉर्चुनिटी मिल गई ब्रिटिशर्स को, यह मैंने आपको बता ही दिया। तो डिमांड स्वराज की जो कर रहे थे एक्सट्रीमिस्ट, उसको खारिज कर दिया गया। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और भी है, अगर मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया भी था वैसे, वो कि जो स्वदेशी मूवमेंट चल रही थी, स्वदेशी मूवमेंट, जिसमें कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो मूवमेंट इसलिए चला रहे थे कि जो इंडियंस में स्वदेशी गुड्स हैं, जो इंडिया के अंदर बनी हुई गुड्स हैं, उनको प्रमोट किया जाए, और जो गुड्स ब्रिटेन से, यूके से, लंदन से यहाँ पर आ रही हैं, उन गुड्स का बहिष्कार किया जाए। ये मूवमेंट जो मॉडरेट्स लीडर थे वो चाहते थे कि ये मूवमेंट एक पार्टिकुलर प्लेस तक ही सीमित रहे, इसको ना बढ़ाया जाए पैन इंडिया लेवल पे, और एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि इस मूवमेंट को सारे के सारे पैन इंडिया लेवल पे बढ़ाया जाए, जारी किया जाए, शुरू किया जाए। ये भी एक कारण था सूरत स्प्लिट का कहीं ना कहीं। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पर ये लास्ट वाले पॉइंट में दे भी रखा है कुछ और इंफॉर्मेशन, जैसे कि इनिशियल डेज में देयर वर मैनी कांग्रेस लीडर्स हु अपोज द नोशन ऑफ स्वराज, द डिमांड फॉर स्वराज एंड एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स। इन सबको खारिज किया जा रहा था बाय द मॉडरेट्स लीडर, बट कुछ लीडर जैसे कि दादा भाई नौरोजी जी हो गया, जी के गोखले जी हो गया, गोपाल कृष्ण गोखले, हैड द वर्ड स्वराज इन देयर माइंड्स। जैसे कि इन 1905 जो बनारस सेशन था आईएनसी का, इसमें गोखले ने कहा था, गोखले प्रेसिडेंट थे, उन्होंने पहली बार स्वराज के ऊपर डिस्कशन किया था। 1906 में दादा भाई नौरोजी जो प्रेसिडेंट थे आईएनसी सेशन के, कैलकाटा में हुआ था ये, इसमें भी उन्होंने वर्ड स्वराज का यूज किया था। ठीक है, लेकिन मॉडरेट्स लीडर नहीं चाहते थे कि जो रेजोल्यूशन है स्वराज के लिए वो पास किया जाए 1907 के सूरत सेशन में। ठीक है, तो आप लोग ये भी देख सकते हो, और ये बाद के सूरत सेशन के बाद की तस्वीरें, ये हमने कर ही लिया कि डिमांड कर रहे थे रेजोल्यूशन स्वराज के लिए। ठीक है, और Thus, instead of Lala Lajpat Rai, the moderates supported the idea of Ras Bihari Ghosh as the president. मैंने आपको बता ही दिया ये भी। This was the first time that there was to be an election in the INC for presidency. पहले वो ऐसे ही इलेक्ट कर लेते थे, लेकिन पहली बार ये इलेक्शन हो रहे थे उस टाइम पे। ठीक है, In between the election, the extremists were expelled from the INC. उनको expel कर दिया गया, and the moderates had complete command over the affairs of the INC. और रास बिहारी घोष जो थे वो प्रेसिडेंट बन गए थे, ये भी हमने डिस्कस कर ही लिया। सूरत स्प्लिट वॉज अ विक्ट्री ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल की जो इनकी पॉलिसी थी कि कुछ लीडर्स को पैसिफाई करो, जैसे इन लोगों ने पैसिफाई कर दिया किसको, मॉडरेट्स को। ठीक है, इन्होंने मॉडरेट्स को पैसिफाई करने के लिए क्या किया, ये लोग लेके आए 1909 का मिंटो मोरले एक्ट, जिसमें कुछ डिमांड्स जो थी पूरी की गई मॉडरेट्स की, लेकिन एक बहुत बड़ा जोल्ट लगा इंडियन ब्रदरहुड को, क्योंकि इन लोगों ने 1909 मिंटो मोरले एक्ट के द्वारा इंडिया में जो सेपरेट इलेक्टोरेट है उसको इंट्रोड्यूस किया था। सेपरेट इलेक्टोरेट इन लोगों ने दिया मुस्लिम्स को। ठीक है, जिसके कारण अब सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होता है कि जब भी इलेक्शन होंगे उसमें मुस्लिम, क्योंकि मुस्लिम को दिया गया ना, जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी होगी वहां पर सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट होगा और मुस्लिम से ही वोट कर पाएंगे। तो ये 1909 में एक बहुत बड़ा जोल्ट था इंडियन ब्रदरहुड को। इसके अलावा 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट वर ग्रांटेड टू मुस्लिम कम्युनिटी, ये आपको बताई दिया मैंने। द मोस्ट क्रिटिकल एंड वोकल एलिमेंट वर नॉट अ पार्ट ऑफ द आईएनसी, ये सब हम डिस्कस कर ही चुके हैं। और क्या है, दिस वाज बिकॉज द एक्सट्रीमिस्ट डिड नॉट फॉर्म ए सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन एट फर्स्ट, दे वर merely इंडिफरेंट फ्रॉम द एक्टिविटीज ऑफ द कांग्रेस। उन लोगों ने कोई अलग से ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई कांग्रेस में जाने के बाद, बाहर जाने के बाद। ठीक है, एंड व्हेन दे वर एक्सपेल्ड फ्रॉम द आईएनसी, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू सेटल स्कोर्स विद द एक्सट्रीमिस्ट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, बाल गंगाधर तिलक, हमने कल डिस्कस किया ना कि 3 लीडर, एक लाल, एक बाल और एक पाल, लाला लाजपत राय लाल, बाल गंगाधर तिलक बाल और बिपिन चंद्र पाल पाल। तो लाल, बाल, पाल, ये तीनों लीडर कौन से थे, एक्सट्रीमिस्ट, गर्म दल। बाल गंगाधर तिलक को 6 साल के लिए इम्प्रिजन कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया, क्योंकि वो नेशनलिज्म प्रीच कर रहे थे। लाला लाजपत राय को एक्सपेल कर दिया गया पंजाब से, और बिपिन चंद्र पाल को
बिपिन चंद्र पाल ने बचने के लिए क्या किया, वो रातों रात क्या बन गए, मॉडरेट्स बन गए, वो एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा को छोड़ दिया उन्होंने। तो तीनों लीडर हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये जो थे एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। So does the extremist view no longer remained active in the field of Indian politics? This again encouraged the British to pursue the aggressive policy of divide and rule. तो ये सब कुछ हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, थर्ड टॉपिक था मॉडर्न हिस्ट्री में सूरज स्प्लिट। और ये आप स्लाइड्स में इनको पढ़ भी सकते हो, वैसे जो मैंने समझाया है आपको वो स्लाइड्स से भी ज़्यादा है, बट फिर भी आप लोगों को पढ़ना है तो आप लोग इसको पढ़ सकते हो। अगर आप लोग ध्यान से सुनोगे तो आपको इसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।